Welcome to the horror biggest mystery, Whispers of the Dead, representing the horror show for you guys. So hey guys, कैसे हो आप सब? आज फिर से मैं एक नया स्टोरी लेके आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। तो आज का जो बेहतरीन टॉपिक है हॉरर का, वो बहुत ज़्यादा ही आपको मज़ा दिलाएगा, बहुत एंटरटेन कराएगा, क्योंकि हमारा कैटेगरी ही एंटरटेनमेंट का है, राइट। मैं हॉरर के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, हॉरर चैनल के ऊपर मैं नए नए टॉपिक को कवर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कवर करने का और अपना बेस्ट एफर्ट देने का। मेरा नया चैनल है, तो आप कोशिश करें कि एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, उस पर क्लिक करके और सब्सक्राइब कर देने को। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो क्या है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और इस तरह के कंटेंट में तो लाखों लाऊंगा आने वाले टाइम में, अगर आप मेरे साथ रहते तो फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे। अजनबी का आखिरी मैसेज, एक अजनबी की आखिरी मैसेज, राइट। रात के 11 बज रहे थे। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी और मोबाइल पर सोशल मीडिया देख रही थी। होता है ना कि लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत तरह की चीज़ें स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं, मज़े लेते हैं, राइट। यही कर रही थी वो लड़की। तभी एक अनजान नंबर मैसेज करता है और उसके पास वो मैसेज डिस्प्ले होता है, हाय। रिया ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से मैसेज आया, तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है, तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है। अब कोई अननोन व्यक्ति जब सामने वाले को मैसेज करता है तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा अजीब लगेगा कि अननोन आदमी पता नहीं कौन है, ऐसे तो बोल रहा है कि तुम्हारा दिन कैसे जा रहा है। अब होता है ना कि पहले जानूंगा, पहचानूंगा, समझूंगा, तभी तो हाय हेलो होगा। अब आप हाय हेलो भी नहीं कर रहे, डायरेक्टली आप पूछ रहे हो कि, हालांकि बाकायदा हाय लिखा है लेकिन अननोन है ना, तो ये थोड़ा सा स्पीसीज हो गया उस लड़की के लिए। वो घबरा गई बिल्कुल कि तुम्हारा दिन कैसे जा रहा है। वो हैरान थी कि ये कौन है। उसने रिप्लाई किया, तुम कौन हो। ऑब्वियस बात करेगी, मैसेज आया, तुम्हें जानने वाला कोई अजनबी। बताइए, ये कोई बात हुआ? मतलब तुम्हें जानने वाला कोई अजनबी है? इतना सस्पिशियस टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन चल रहा है भाई साहब। रिया ने इसे मजाक समझकर अनदेखा कर दिया, ऑब्वियसली बात है, कोई होप नहीं करेगा। लेकिन अगले ही दिन और अगले ही पल में क्या हुआ कि एक और मैसेज आया, तुम अभी बिस्तर पर लेटी हो और मोबाइल पर टाइप कर रही हो। इसी बात बिस्तर पर लेटेगी और आज की जनरेशन में मोबाइल टाइप करेगी, लैपटॉप टाइप करेगी, तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये बात उनको पता कैसे चला? अब ऐसे में तो लड़की डरी, लड़की का नाम था रिया। वो घबरा गई, ये क्या था, इसको कैसे पता? उसने चारों तरफ देखा कि भाई सीसीटीवी फुटेज तो नहीं लगा, ये कोई कैमरा लगा के छोड़ तो नहीं दिया, ये कौन है जो ऐसा ब्लैकमेल कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है। अब रिया का दिल जो है जोर जोर से धड़कने लगा, बहुत ज़्यादा डर गई। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन सब सामान्य था, जैसे पहले हमेशा के लिए रहता, जैसे कि जैसे था वैसा है, कुछ भी नया नहीं। तो चारों तरफ देखने लगी कि कुछ अलग है क्या, कुछ कैमरा लगा है क्या। वो अपना बहुत तरह की चीज़ें देखने लगी, डब्बे वब्बे खोलने लगी, कैमरा लगा क्या है, क्यों ऐसे बोला मेरे को, है ना। उसने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन फिर अगला मैसेज आया, वो नीली टी शर्ट अच्छी लग रही है। अब बताइए, इतना फुल रिसर्च कौन करता है यार? वो तुम्हारी जो नीली टी शर्ट है वो बहुत अच्छी लग रही है। अब उसने नीली टी शर्ट एक्चुअली पहनी हुई थी। अब उस इंसान को कैसे पता चला कि वो नीली टी शर्ट पहन के बैठी है? वो बौखला गई, वो डर गई कि चल क्या रहा है। सब तरफ देखी, कहीं कुछ भी नजर नहीं आया। छत पे गई, हर जगह गई, कहीं नहीं मिला कुछ भी। वो बाकायदा घबरा गई, रिया के रोंगटे खड़े हो। उसने जल्दी से अपनी खिड़कियां चेक की, दरवाजे लॉक किए, लेकिन बाहर कुछ भी संदिग्ध नहीं था। वो और घबरा गया। उसने अपने दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क की समस्या आई थी। अब होता है कि परिस्थिति खराब होना भैया, तो नेटवर्क से लेकर किस्मत दोनों ही खराब होता है। मतलब कि परिस्थिति अगर हमारे विषम है
there is a pros and cons, there is a condition which is not actually just going through accordingly, the way I want, but it's not happening totally. It's totally going beyond of it. Totally going against of it, I mean to say. तभी फिर से मैसेज आया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस देख रहा हूँ। अब रिया के हाथ कांपने लगे। क्या बोला उसने कि तभी उसके पास एक मैसेज आया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस देख रहा हूँ। अब रिया के हाथ जो है कांपने लगा। उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, सोची थी कि मैं पुलिस को कॉल करूं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, एक आखिरी मैसेज आया, मैं दरवाजे के बाहर। अब ये मैसेज आता है कि मैं दरवाजे के बाहर हूँ। उसका दिल जो है बहुत तेजी से धड़कने लगा। उसने दरवाजे की ओर देखा, सब कुछ शांत था। वो कुछ पल तक सांस रोक के खड़ी थी, लेकिन दरवाजे के नीचे से एक साया हिलता हुआ नजर आया। वो घबरा गई, ये कौन सा साया है, ये किस तरह की चीज़ें हैं सर जो मेरे सामने हो रही है। वो घबरा गई। ऑब्वियस सी बात है, आज की जनरेशन की लड़कियाँ अगर इस तरह के पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होगा, इस तरह के मैसेजेस होंगी, तो वो घबरा जाएगा। डर के मारे उसकी चीख निकली। वो धीरे धीरे पीछे हटी और अलमारी के अंदर छिपने की कोशिश की। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। क्या वो अजनबी था या कुछ और? वो रात हमेशा के लिए रिया की ज़िंदगी का एक खौफनाक रात था, और ये बहुत बड़ी राज रहेगी कि आखिर वो व्यक्ति था कौन। ये कहानी बहुत ही रहस्यमय थी, बहुत ही डरावनी थी कि आखिर वो इंसान था कौन। फिर क्या हुआ कि नेक्स्ट मॉर्निंग ये पता चलता है कि जो व्यक्ति उसको मैसेज कर रहा था, उसकी दोस्त थी वो, जो आज से 6 साल पहले मर गई थी नहीं, वो था। बात ऐसी है कि 6 साल पहले क्या हुआ था कि उस लड़की ने उस लड़की को धोखा दिया था। बहुत खतरनाक। मतलब कि वो लड़का अपनी फीलिंग को सामने रखा था उस लड़की के, बोला कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसने क्या किया कि अपने भैया के हाथों उसको मरवा दिया, क्योंकि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। अब ऐसे में क्या हुआ कि उसके गुजरने के बाद, दुनिया छोड़ने के बाद, जब उसको मार के दफना दिया गया उस लड़के को, उसकी जो आत्मा है वो बाहर आई, और आने के बाद उसके साथ ये चीज़ें हुई। आप लोग जानना चाहोगे कि आखिर में क्या हुआ? आखिर में ये हुआ कि एक मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है सर, भले वो हॉरर स्टोरी हो या जो भी हो, समझने की बात ये है कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि आप किसी को चीट ना करें। आज के डेट में ये बहुत नॉर्मल हो गया। अगर आप किसी को चीट करते हैं तो उसका कंसिक्वेंसेस खराब होता है। हाँ, सडनली उस चीज़ का रिजल्ट नहीं आता, कंसिक्वेंसेस सडनली खराब नहीं होती, लेकिन पल दर पल दिन प्रतिदिन वो चीज़ें खराब होने लगती है, और आपको एहसास होने लगता है कि मैंने जो किया था किसी के साथ, वो चीज़ मेरे साथ हो रही है। तो किसी के साथ गलत मत करो, किसी के दिल के साथ खेलो मत, किसी की फीलिंग के साथ मत खेलो। कहने का मतलब ये हॉरर स्टोरी, लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ा लेसन सीख के जाओ, राइट? क्योंकि आज के डेट में बहुत नॉर्मल हो गया, तो इसे नॉर्मल मत रहे, क्योंकि हमारा दिल जो है ऋषिमुनियों का देश, यहाँ प्यार का एक अलग ही अस्तर है, इसको बर्बाद ना करें, राइट? अगर फीलिंग है तो प्यार करें, नहीं तो ये आत्माएं कभी भी आपको पीछे नहीं सकती। हालांकि मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं बिलीव नहीं करता इन सब चीज़ों पर। मुझे पसंद है इस टॉपिक में बात करना, इस टॉपिक पे कनेक्ट रहना और लोगों को एंटरटेन करना। सो यार, थैंक यू सो मच। राधे राधे।